आइए भक्तों, आज सुनते हैं तीसरा अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का। तो एक बार बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, भगवती माता की जय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेनापति चिरछूर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों से वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वज को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भेद दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिर के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह त्रिशूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर ने प्राण भी हर लिए। त्रिशूल के मरने पर देवताओं को दुख होने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसके आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्यों ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिर उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे के चामर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी के शिला और वृक्ष आदि की चोटी में उदर्भ को भी मार दिया। तो को मुक्तों और थप्पड़ों से चून कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उधर दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल ने वर्षे कल को बाणों से त्राम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रसाय, उग्रवी और महामुने नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुधर और दुखम राक्षस को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंस के रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों ने कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ा के बेग से, अनेकों के श्रीनाथ से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को वर्षे वायु में झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिर को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरेर से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़कर दो कर दिया। धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी झुम होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी के पास फेंकने पर दैत्य को बांध लिया और उसने
बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बन गया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना जो कि हाथ में तलवार लिए हुए। देवी के तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष की उसकी तलवार ढाल सहित बीट डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिर को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम वधु को पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर वरले भी तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी के पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तुम गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजने लगेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। तभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों मुनियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करने और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल के उत्पन्न होने वाली के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों को नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, गुना तिमिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूल प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम से उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। जिसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वाधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली हो, जो अत्यंत महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम बिना रूप हो और दोष रहित ऋण तथा यजुर्वेद हो एवं
उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ करने साम वेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के लिए रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार का पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसने सारे शास्त्र को जाता है वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। नंद मुस्कान वाली निर्मल पूर्ण चंदन बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण के मनोहर कांति कामयी तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारी यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करने वाला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रश्न होने से इस जगत का भव्य युद्ध होता है और जब आप क्रोध हो जाते हैं तो कितने की कुलों में सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते 2 बार मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युत प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके घर यश की वृद्धि होता है। उनका धर्म कभी स्थिर नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पौत्र और नौकर भी होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मकुल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों में भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाली के द्वार चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरे के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता हो। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल का तक पाप कर रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध के लिए सीधे स्वर्ग को जाए, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टि पाठ मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती, अभ्यास ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्र के द्वारा मारना इसीलिए है कि शास्त्र के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की क्रांति किरणें से असुरों की आंखें फूट गई है। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किससे साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध के निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों में तुमने रक्षा की है तथा उन उत्तम असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है।
तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे शोभ्य रूप है तथा घोर रूप है, उससे हमारी रक्षा करे तथा इस पृथ्वी की रक्षा करे। हे अंबिके, आपके कल पलके में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करे। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वंदन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं है। और क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है, हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करे। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त संबंधित और वैभव देने के लिए ही उनके घर और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाते और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों में हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा बात मैंने तुमको कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा बात मैं यथावत वर्णन करता हूँ। तो एक बार बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, भगवती माता की जय। आरती श्री दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावती, मैया जी को निस दिन ध्यावती, हरि ब्रह्मा शिविरी, जय अम्बे गौरी। मांगी सिंदूर विराजते, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेबर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, लाल फूल गले माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुनि नर मुनि जन सेवक, सुनि नर मुनि जन सेवक, तिनके दुखिहारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती,
मैया ना सागरे मोती, कोटि की चंद्र दिवा करे, कोटि की चंद्र दिवा करे, राजति सम ज्योति, जय अम्बे गौरी, शुंभे निशुंभे विरादे, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती, धूर में बिलोचन नैना, धूर में बिलोचन नैना, निसी दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सनिहारे, सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावे, नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, औरी बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, खरग खपरधारी, मैया बड़े मुद्राधारी, मनि वांछित फल पावत, सब इच्छा फल पावत, सेवती नरि नारी, जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, मैया जो मन से गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत शिवानंद स्वामी, सुखी संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।